हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि महिला कल्याण विभाग में उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां जारी करी जा रही हैं जिलेवार। तो अभी इसके पहले जितने भी जिलों में आ चुका है नोटिफिकेशन, वो आप लोगों को बता दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्रमशः कौन से जिलों में आया हुआ है। 2-3 जिलों की बात इस वीडियो के माध्यम से करी जाएगी, जिसमें अलग-अलग पद के बारे में जिक्र किया जाएगा। तो आप सबको पता है कि कोई सुपरवाइजर का पद होता है, कोई मैनेजर का पद होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद होता है। तो इसमें अलग-अलग तमाम पद दिए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 5-7 नोटिफिकेशन है, सबको एक ही बारे में डिटेल से चर्चा कर लेंगे। किस किस पद के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पदों की संख्या क्या रहेगी, अंतिम तिथि कब है फॉर्म भरने का, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कि आने वाले जितने भी जिलों में वैकेंसियां आती रहेंगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी है। अ, आप सबको पता है कि सेवा योजन पोर्टल पर वैकेंसी आती है। ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं वो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट का है। और उस पे आप रजिस्ट्रेशन किए हो, आईडी पासवर्ड जनरेट किए हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सेवा योजन पोर्टल की बात करें, सॉरी, सेवा प्रदाता एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्था का नाम, कंपनी का नाम आकांक्षा एसोसिएट्स है। पद का नाम चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर। विभाग का नाम है महिला कल्याण विभाग। आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण 14/11/2024 को आया है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 22/11/2024 है। ये इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रख के ही आप फॉर्म फिल करिएगा। ये कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 3 है। अनिवार्य योग्यता आप देख सकते हैं, सिंपल सा ग्रेजुएट हूँ आप, किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी डिग्री हो, कोई सब्जेक्ट हो चलेगा, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें डिटेल से कि क्या आपको काम करने पड़ेंगे। उसमें कार्य का विवरण देखें तो चाइल्ड हेल्पलाइन पर्यवेक्षक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और सामुदायिक समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान में अधिमानतः बीए में स्नातक और अनुभवी उम्मीदवार के लिए ब्रिटिश कंप्यूटर में प्रवीणता, आपातकालीन हेल्पलाइन में काम करने का अनुभव रखने वाले कर्मियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जिला स्तर पर प्रत्येक चाइल्ड हेल्पलाइन पर्यवेक्षक समुदाय और जिला बाल संरक्षण इकाई में CHL इकाई के तहत के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। CHL इकाई में WCD नियंत्रण कक्ष में स्थानांतरित काल लेने और किशोर न्याय, जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार, जोखिम वाले परिवारों और बच्चों की पहचान करने और आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए आपके पास। देखभाल और सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की चिकित्सा, आश्रय, बहाली और पोषण जैसी बच्चों से संबंधित जरूरतों को पूरा कराना होगा। जागरूकता गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन में परियोजना समन्वय की सहायता करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैलरी निर्धारित करी गई है। आगे देख लेते हैं सैलरी इसमें क्या रहने वाली है। इसमें आप महिला भी भर सकती हैं और पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। वेतन की बात करें तो इसमें 16,000 रुपए प्रति माह रहेगी। एज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 21 से 45 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अनुभव की बात करें, किसी भी सेक्टर में आपके पास 3 वर्ष का अनुभव हो तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ये मथुरा जनपद में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में। इसके पहले मथुरा जिले में आया, उसके पहले जितने भी जिलों में आया था वो आपको क्रमशः बता दिया गया था। अब इसके आगे बात कर लेते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में। उसमें भी पदों की संख्या का जिक्र किया गया है, लेकिन वो अलग पद हैं। इसमें आप वही ऊपर वाला देख सकते हैं, अन्य विवरण में वही सेम बातें लिखी हुई हैं। आगे दूसरा देख लेते हैं, ये है दूसरा पद, यहाँ भी ग्रेजुएट ही मांगा है। संस्था और कंपनी का नाम आकांक्षा एसोसिएट, पदनाम काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। विभाग का नाम आप देख सकते हैं महिला कल्याण विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 22/11/2024 है। रिक्त पोस्ट करने की जो रिक्तियों का विवरण आया है 14/11/2024 को आया है। कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 1 पद है।
और इसमें भी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी डिग्री हो, सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगा। आगे देख लेते हैं इसमें कार्य का विवरण क्या दिया हुआ है। कार्य के विवरण में यानी कि आपको करना क्या रहेगा। काउंसलर के रूप में सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सार्वजनिक में स्नातक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, स्वास्थ्य परामर्श या काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा, अनुभवतः महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी एनजीओ के साथ कम से कम 1 वर्ष कार्य का अनुभव हो, कंप्यूटर में प्रवीणता हो, यानी आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला लेते हो। आपातकालीन हेल्पलाइन में काम करने वाले कार्मिकों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जिला स्तर पर प्रत्येक बाल हेल्पलाइन इकाई में सीएचएसएल इकाई से संपर्क करने वाले बच्चों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परामर्शदाता होगा। डीसीपीओ में परामर्शदाता के साथ निकट समन्वय में काम करेगा। मनोसामाजिक समर्थन, भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन के तत्काल प्रकृति की आवश्यकता वाली कालों को परामर्शदाता द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संभाला जाना है। जो काम है, आपको क्या क्या काम करने हैं, ये डिटेल आपको दिया हुआ है। कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। वेतन की बात करें तो इसमें 18,700 रुपये प्रति माह रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं एज की बात करें तो ये सेम रहेगा 21 से 45, और ये भी मथुरा जनपद में ही आया है। इसमें भी आप अपेक्षित अनुभव देखें तो 3 वर्ष का मांगा गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में ये भी आया हुआ है। वही कार्य, अन्य कार्य विवरण में वही सेम बातें ऊपर वाली दी हुई हैं। अगला देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये है आकांक्षा एसोसिएट, जो कंपनी है सेवा प्रदाता, उसका नाम है। पद नाम देख लेते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, और विभाग का नाम है महिला कल्याण विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 22/11/2024। रिक्तियों का विवरण आया है 14/11/2024। कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 3 है। अनिवार्य योग्यता ग्रेजुएट, ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट चलेगा। आगे देख लेते हैं, इसमें भी वही सेम चीजें मानी गई हैं। जो कार्य का विवरण है आप इसको देख सकते हैं, किसको वेटेज मिलेगा, आपको क्या काम करने हैं। अनुभव आगे देख लेते हैं कि अनुभव इसमें क्या रहेगा। तो 3 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है किसी भी संस्था से। और इसमें आयु की बात करें तो 21 से 45 वर्ष होना चाहिए। सैलरी इसमें 16,000 रुपये प्रति माह रहेगी। ये भी मथुरा जिले के, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में ही आया हुआ है। बाकी सेम वही बातें लिखी हुई हैं जो ऊपर कार्य विवरण में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, एक और नोटिफिकेशन है, वो अन्य डिस्ट्रिक्ट का है। ये भी वही सेम है। इसमें देख लेते हैं, केस वर्कर के बारे में बात कर रहा है ये। जो वहां पे केस वर्कर की, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे जो है हेल्पलाइन सेंटर में, महिला आयोग में बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, बहुत ऐसे समस्याएं आती हैं जिनमें केस से संबंधित हैंडल करना होता है। तो उस पद के लिए आप भर सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं आकांक्षा एसोसिएट प्राइवेट एजेंसी का नाम है, और पद का नाम केस वर्कर, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग है। आवेदन की अंतिम तिथि 22/11/2024 है। कुल रिक्तियों की संख्या 1 है। अनिवार्य योग्यता इंटरमीडिएट, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी डिग्री से, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। आगे देख लेते हैं काम क्या करने हैं इसमें। कार्य का विवरण देख लेते हैं। केस वर्कर हूँ, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण किया हो, अच्छा संचार कौशल हो यानी कि बोलचाल स्किल अच्छा हो, अनुभवी उम्मीदवार के लिए वेटेज होगा। आपातकालीन हेल्पलाइन में काम करने वाले कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। केस कार्यकर्ता डीसीपीयू में सीएचएसएल इकाई के कार्यान्वयन मामलों के हस्तक्षेप, जागरूकता गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों में चाइल्ड हेल्पलाइन प्रशासक की सहायता करना है। और इसमें 15,000 सैलरी प्रति माह रहने वाली है, 15,500 रुपये। और एज की बात करें तो 21 से 45 साल वही एज रहने वाली है, और इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं ये किस जनपद का है। तो ये भी जो है, इसमें भी 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। कार्यस्थल की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में आया हुआ है, और बाकी सारी चीजें सेम वही अन्य विवरण में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, एक और नोटिफिकेशन है, ये भी वही सेम विभाग है, इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। और ये भी देख लेते हैं कि संस्थान कंपनी आकांक्षा एसोसिएट,
चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 22/11/2024। कुल रिक्तियों की संख्या 1 है। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिग्री स्ट्रीम से। आगे देख लेते हैं इसमें करना क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका काम थोड़ा सा अलग है। आगे देख लेते हैं कार्य विवरण में क्या दिया हुआ है। चाइल्ड हेल्पलाइन पर्यवेक्षक रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे ये रखे जाते हैं। जो आप देखे होंगे जो बस स्टैंड बने होते हैं उसमें भी जो तमाम ऑफिस बने होते हैं उसमें चाइल्ड हेल्पलाइन पर्यवेक्षक चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के रूप में आपको तैनात किया जाएगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो चाहे बस स्टैंड पे हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में जो है बीए स्नातक किया हो आप। अनुभवी उम्मीदवार के लिए ब्रिटिश कंप्यूटर में प्रवीणता। आपातकालीन हेल्पलाइन में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को जो अनुभव रखने वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और बाल सहायता डेस्क पर ड्यूटी उपलब्ध कर्मचारी और सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बच्चे के बचाव से संबंधित प्रक्रियाएं तुरंत पूरी की जाएं और बच्चे को बाल कल्याण समिति CWC के सामने पेश किया जाए। द्वितीय चाइल्ड हेल्प डेस्क पर तैनात रेलवे कर्मचारी रेलवे स्टेशनों बस स्टैंडों पर देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। चाइल्ड डेस्क हेल्प डेस्क के कर्मचारी रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर बाल देखभाल और संरक्षण गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी करेंगे। अगला है कि चाइल्ड हेल्प डेस्क के कर्मचारी प्रत्येक संबंधियों की रिपोर्ट संबंधी CDPO को प्रदान करेंगे। चाइल्ड हेल्प डेस्क रेलवे स्टेशन बस स्टैंडों के परिसर में नियमित जागरूकता और आउटरीच का संचालन करेंगे। इसकी सैलरी थोड़ा ज्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 21,520 रुपये प्रति माह रहेगी और इसमें महिला पुरुष दोनों लोग भर सकते हैं। सैलरी आप देख सकते हैं सॉरी आयु आप देख सकते हैं 21 से 45 वर्ष। इसमें अनुभव मांगा गया है 2 वर्ष का, तो आप ये भी देख सकते हैं 2 वर्ष का अनुभव इसमें किसी भी सेक्टर में। ये भी उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में आया हुआ है। यानी कि मथुरा जनपद में जितने भी एक एक पद करके जितने भी पद खाली थे वो हमने आपको बता दिए। अब अगला देखेंगे।